नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से 5 जगह हैं जहां पर आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए, और यदि आप वहां पर प्लॉट लेते हैं तो आप जिस मकसद से, जिस उम्मीद से वहां पर प्लॉट लिए हैं, यानी वो मकसद पूरा नहीं होगा और हो सकता है कि वो ज़मीन भी ना बिके। यानी यदि आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के डेट में यानी सबसे ज़्यादा लोग जो निवेश करने के लिए चुनते हैं और वो है रियल एस्टेट। और वजह भी ये है कि चूंकि रियल एस्टेट में यानी ज़मीन के बारे में सभी को, यानी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, सबको पता होता है। और लोग जो ज़मीन या तो डायरेक्ट किसान से लेते हैं, या तो कोई डेवलपर से लेते हैं, या कोई ब्रोकर से लेते हैं, और इनमें उनको जो है कोई ज़्यादा दिक्कत तो होता नहीं है। और चूंकि आज के डेट में जो है यानी प्लॉट काफ़ी महंगा हो चुका है और हर जगह के प्लॉट का रेट लगातार बढ़ रहा है। यदि कोई लोग यानी शहर में लेने के लिए चाह रहे हैं तो शहर का प्लॉट चूंकि महंगा होता है और वहाँ पर ज़मीन भी कम है, और शहर में लोग यानी इस वजह से भी रहना चाहते हैं ताकि वहाँ सुविधा ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग यानी जो है यानी शहर के नाम पर जो है यानी उनको गांव का ज़मीन दे दिया जाता है और उनको ठग लिया जाता है। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे डेवलपर हो चुके हैं जो कि आपको शहर के नाम पर, आपको शहर से दूर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जो है सोसाइटी बना कर देते हैं, और आपको बहुत सारे ऐसे ख्वाब दिखाया जाता है कि यहाँ पर रेलवे आ जाए, रेलवे आ रहा है, मेट्रो की शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर बस स्टैंड आ जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा सपना दिखाया जाता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाएगा। और आप ये सुन करके जो है केवल वहाँ पर प्लॉट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पता चलता है कि वहाँ पर कुछ आने वाला था ही नहीं। यानी आपको जो है ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पर प्लॉट नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहला बात, जब भी आप प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो अपने तरफ से दिमाग अपना जरूर लगाइए। चूंकि पैसा आपका लग रहा है तो सोचना भी आपको होगा, यानी कि आप कहां पर लेना चाहते हैं, यानी लोकेशन आप ही तय कीजिए कि आपको कहां पर चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आप किसी डेवलपर से या ब्रोकर से या सोसाइटी में प्लॉट लेने जा रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन आ जाएगा, यहाँ पर मेट्रो आ जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाएगा, और यहाँ पर कॉलेज आ जाएगा, तो जब उसके द्वारा बताया जाए तो आप अपने तरफ से भी ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लीजिए। क्योंकि आज ऑनलाइन का दौर है, और जब भी कोई चीज़ पास होता है या बनने वाला होता है तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रोकर बेच रहा है केवल उसी को पता है, या डेवलपर, यानी ये सभी लोगों को पता होता है। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप किसी से पता करवा सकते हैं। और यदि वो डेवलपर कहता है कि यानी यहाँ पर आने वाला है तो उससे कुछ प्रूफ मांगिए और देखिए, और जो भी जहाँ से कहा है कि पास हुआ है उस डिपार्टमेंट में जा करके भी आप पता कर सकते हैं कि सच में यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है या नहीं, सच में यहाँ से रेलवे स्टेशन पास होगा या नहीं, सच में यहाँ कॉलेज बनेगा या नहीं। अपने तरफ से ज़रूर जाँच कर लीजिए। चूँकि होता यह है कि जब आप किसी दूसरे के भरोसे यानी कहीं दूर जा कर के प्लॉट ले लेते हैं तो होता यह है कि जब आप उसको बेचने के लिए जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो प्लॉट आपसे ना बिके, और जिस रेट में आप खरीदे हैं वो हो सकता है कि उससे भी नीचे में आपको जाकर के बेचना पड़े। तो यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने तरफ से चेक करना है और पूरी तरीके से जाँच पड़ताल करने के बाद ही वो प्लॉट लेना है। और यदि आपको कोई कहता है कि हाईवे के पास यानी आपको प्लॉट दिलवा रहे हैं, तो देखिए, जो भी यानी 4 लाइन या 6 लाइन के पास आपको कहता है कि प्लॉट ले लीजिए, तो वहाँ पर भी आप प्लॉट लेने से पहले ज़रूर सोचिए। क्योंकि देखिए, हाईवे तो बहुत बड़ा होता है, 6 लाइन या 4 लाइन, और हर जगह यानी मार्केट और हर जगह लोग रहते नहीं हैं। यानी आपको वैसे जगह हाईवे पर सिलेक्ट करना है जहाँ पर कि कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ पर यदि आप प्लॉट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे जगह जा करके ले रहे हैं जहां पर कोई रहता ही नहीं है तो वहां पर वो प्लॉट ले करके भी आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाईवे पर सब जगह आप रोड पर चढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका बैरिकेडिंग किया हुआ होता है। और हाईवे पर जहां पर 100, 150, 120 की रफ्तार से जहां पर गाड़ियां चलेगी वहां पर आप क्या बनाइएगा, और यदि आप 1 कट्ठा जमीन ले भी लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा।
यानी यदि आपको हाईवे के पास जो है यानी जमीन लेना ही है तो बड़े मात्रा में लीजिए, ज़्यादा लीजिए कि यानी 2 एकड़ 3 एकड़। यदि आप इस टाइप से ज़मीन लेते हैं तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल पंप बना करके छोड़ सकते हैं, या और भी जो है आप शोरूम बना के छोड़ सकते हैं, तब उसका उपयोग हो सकता है। अन्यथा आपको केवल यदि 6 लाइन और 4 लाइन के नाम पर यदि प्लॉट दिया जा रहा है तो आप सब जगह प्लॉट ना लें, आप वहीं पर प्लॉट लें जहां पर लोग रहते हैं। और एक बात और, यदि आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और आपको घर बनाने के उद्देश्य से प्लॉट लेना है तो आप वैसे जगह पर प्लॉट लीजिए जहां आसपास में 1 किलोमीटर या 500 मीटर के दायरे में कुछ लोग का घर है, और यदि वहां पर कुछ लोग रहते हैं तो आप भी भविष्य में जो है वहां पर घर बना करके रह सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जहां पर भी आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, क्या वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यानी क्या वहाँ पर रोड है कि नहीं है, क्या वहाँ पर हॉस्पिटल 1-2 किलोमीटर के अंदर में है या नहीं है, यानी स्कूल है या नहीं है, या बिजली जो है यानी आपको यानी इसकी व्यवस्था है या नहीं है। यदि ये सब व्यवस्था है तब वहाँ पर प्लॉट लीजिए, ताकि आपको घर बनाकर रहने में आसान होगा। क्योंकि खेतिहर ज़मीन तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप निवेश करने के पर्पज से ले रहे हैं तो वैसे जगह निवेश कीजिए जिसका फ्यूचर आपको भी लगता है कि इसका ब्राइट है। केवल दूसरे के कहने पर मत ले लीजिए कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत आगे के समय में अच्छा रिटर्न देगा। और यदि आप दूसरे के कहने पर प्लॉट लेते हैं तो बाद में इसको जो है आपको प्रॉफिट देने के बजाय हो सकता है कि आपको लॉस भी झेलना पड़े। तो ये जो है सोच समझ करके प्लॉट लीजिएगा कि आप कहाँ ले रहे हैं, और अपने तरफ से पूरा वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो यही पूरा अपडेट था। यदि आप इसी प्रकार के अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए जो है इसी प्रकार के अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।